नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। जी हां, खास तौर से उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से CNN की एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट बातचीत अगर फेल हुई तो इसराइल तुरंत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल देगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हूती और हमास तक तो फिर भी ठीक है, जहां इसराइल अपनी प्रचंड आक्रामकता दिखा पाता है, लेकिन ईरान के खिलाफ यह इतना आसान नहीं होगा। हालांकि हूती और हमास भी जवाबी हमलों से इसराइल को हलाकान किए हुए हैं, लेकिन ईरान पर हमला करना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इसराइल ने इस तरह की कोई कोशिश की तो ईरान का काउंटर कैसा होगा यह समझना भी अहम होगा, क्योंकि ईरान कोई छोटी ताकत नहीं है। बरसों से लगे अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद वो अपनी ताकत, अपनी सलाहियत बढ़ाता रहा है और उनकी एलीट फोर्स पासदारान इस्लाम यानी IRGC और आर्मी ने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि वो इसराइल को भी निशाने पर ले सकते हैं। साल 2024 के अप्रैल और फिर अक्टूबर में 2 बार इसराइल पर अटैक करके ईरान अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा चुका है। इतना ही नहीं, अब तो ईरान को रूस का पूरा साथ मिल गया है। खबर है कि ईरान और रूस अगले 20 सालों तक हर सतह पर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए डील पूरी कर चुके हैं। जी हां, मॉस्को और तेहरान में पक्का एग्रीमेंट हो गया है 20 वर्षों के लिए। इस दौरान दोनों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाया जाएगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से रूस उनका मजबूत पार्टनर रहा है और दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां ईरान में इस्राएली हमलों को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 ने बड़ा किरदार निभाया था, वहीं रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से ठीक पहले ईरान और रूस ने समझौता कर लिया था और इसे मई में अमली जामा पहना दिया गया है। इससे इसराइल और अमेरिका दोनों इस घबराहट में है कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मददगार हो सकता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान 17 जनवरी को मॉस्को गए थे। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस अहम समझौते पर दस्तखत किए थे, जो रूस और ईरान के बीच बेहतर होते संबंधों में एक नई कड़ी है। इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान भी आता है। क्या कुछ कहते हैं वो, ये भी समझने की जरूरत है। खामेनेई का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट में अमेरिका की शर्तें बड़ी भूल हैं। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक इस तरह की बातों को उन्होंने नॉनसेंस कहा है। खामेनेई ने अमेरिका के लिए कहा कि हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ईरान की अपनी सक्षम पॉलिसी है। गौरतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट मामलों के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ईरान 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर चुका है, अब हम 1% भी और यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद खामनेई ने अमेरिका पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ईरान के पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका प्रेशर बनाएगा तो हालात नो डील वाले बन जाएंगे। यानी अगर नो डील वाले हालात बनते हैं तो फिर इसराइल ईरान पर टूट पड़ेगा और उसमें अमेरिका का कितना बैकअप होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन महीनों से ईरानी फौज खुद को बड़ी और लंबी जंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाकर इसराइल खुद फंस जाए, और अगर ट्रंप ने हल्का हाथ रख दिया तो इस जंग से निकलना इसराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा।
ईरान एक मजबूत देश है और उसकी जंगी सलाहियतें भी अच्छी खासी हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में उसके प्रॉक्सी संगठन अब भी मौजूद हैं। भले ही सीरिया गंवाने के बाद ईरान हिमायती तंजीमों का मनोबल कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन इसराइल के खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह या हौसियों के रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के प्रॉक्सी क्या क्या कर सकते हैं। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना इसराइल के लिए अकेले तो मुमकिन नहीं है। उसे अमेरिका की मदद चाहिए, खासकर मिड एयर रिफ्यूलिंग और अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने वाले बमों के लिए। अमेरिका सीधे हमले में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक ईरान कोई बड़ा उकसावे वाला कदम नहीं उठाता, और अमेरिका भी तब शामिल होगा जब अरब देश उन्हें अपनी जमीन और बेस देंगे ईरान के खिलाफ, जिसके लिए पहले ही ईरान खित्ते के अरब मुल्कों को धमका चुका है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईरान उन पर भी हमला बोल देगा। तो क्या अकेले इसराइल का ईरान के खिलाफ मकसद कामयाब हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो ये था आज का दीन दुनिया। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपने इस एपिसोड को पूरा देखा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि YouTube के जरिए और आगे बढ़ सके। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए, ये भी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है। आपसे ये भी कहना चाहेंगे हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 12 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा। इमरान खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।